कहानी शुरू होती है गैलाड्रियल की आवाज से। एक उदास, भारी आवाज जो बताती है कि दुनिया कैसे बदल गई। ये कोई हैप्पी एडवेंचर स्टोरी की शुरुआत नहीं है। ये एक विलाप है एक खोए हुए युग के लिए। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कैसे ग्रेट रिंग्स ऑफ पावर बनाई गई। 3 रिंग्स एल्फ्स को दी गई, 7 ड्वार्फ लॉर्ड्स को और 9 मेन के किंग्स को। ये थी मिडिल अर्थ की सबसे पावरफुल रेसेस। लेकिन यही हुआ सबसे बड़ा धोखा, क्योंकि इन सब के बीच चुपके से डार्क लॉर्ड सॉरन ने भी एक छोटी सी रिंग बनाई, द वन रिंग। इस एक रिंग में उसने अपनी सारी क्रूरता, सारी बुराई और हर चीज को डोमिनेट करने की भूख भर दी। ये रिंग बाकी सभी रिंग्स को कंट्रोल कर सकती थी। मतलब जिसके पास ये रिंग, उसके पास पूरी मिडिल अर्थ की ताकत। और फिर सॉरन ने इस ताकत से पूरी दुनिया पर हमला कर दिया। एक के बाद एक सारी फ्री कंट्रीज झुकती चली गईं। एल्फ्स की आर्मीज टूट गईं, मेन की होप खत्म होने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन फिर एल्फ्स और मेन ने आखिरी बार एक लास्ट अलायंस बनाई। एक भयानक युद्ध हुआ और जब हार सामने दिख रही थी, तभी खुद सॉरन युद्ध भूमि में उतरा। उसकी उंगली पर वो वन रिंग चमक रही थी। वो सबको तबाह करने लगा। और तभी इशिल्डोर, गोंडर के राजा एलेंडिल का बेटा, उसने अपने पिता की टूटी हुई तलवार उठाई और एक बेताब मूव में सॉरन की रिंग वाली उंगली काट डाली। रिंग हवा में उड़ी। सॉरन का शरीर नष्ट हो गया। वो हार गया। और यहीं से शुरू होती है इशिल्डोर की सबसे बड़ी गलती। वो रिंग को लेकर घर लौट रहा था। और फिर जब वो घर लौटने वाले रास्ते में थे, तो उनके सामने आया एक जंगल, ग्लैडन फील्ड्स। दिखने में शांत, लेकिन मौत से भरी। अचानक हमला। हर तरफ से ऑर्क्स, तीर बरसने लगे, तलवारें चमक उठी। एक एक कर उसके साथी गिरते गए। और उस पल इशिल्डोर डर गया। वो राजा था, योद्धा था, लेकिन उस वक्त बस एक इंसान था जो मरना नहीं चाहता था। और तभी उसने रिंग निकाली। अगर मैं इसे पहन लूं तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा। और उसने पहन ली। वो गायब हो गया। ऑर्क्स हैरान रह गए, लेकिन रिंग ने एक और धोखा किया। नदी में कूदते वक्त रिंग उसकी उंगली से फिसल गई और इशिल्डोर दिखाई देने लगा। तीर चले, उसका शरीर गिरा और नदी में बह गया। रिंग अंधेरे पानी में गायब हो गई। करीब 2500 साल बाद एक पतला सफेद हाथ रिंग को उठाता है। गोलम, रिंग ने उसे जिंदा रखा, लेकिन इंसान नहीं रहने दिया। माय प्रीशियस। लेकिन रिंग का एक मकसद था। वो अपने मालिक के पास लौटना चाहती थी। और उसने गोलम को छोड़ दिया, गुफा के फर्श पर, ठीक उसी जगह जहां से एक हॉबिट गुजरने वाला था, बिल्बो बैगिंस। और अब हम आते हैं शायर, एक शांत, हरा भरा, परफेक्ट संसार, जहां हॉबिट्स को बस 3 चीजें पसंद है: अच्छा खाना, अच्छी बियर और आराम से पाइप पीना। बाहर की दुनिया, उससे हमें क्या लेना देना। इन्हीं में से एक है हमारा हीरो, फ्रोडो बैगिंस। फ्रोडो का अंकल बिल्बो बैगिंस, जिसकी कहानी हम पहले ही सुन चुके हैं द हॉबिट में। बिल्बो अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसके पास अभी भी एक चीज है, एक सोने की अंगूठी, जो पहनते ही इंसान को अदृश्य बना देती है। बिल्बो को लगता है ये बस एक मजेदार मैजिक ट्रिक है। अपनी 111वीं बर्थडे पार्टी में वो सबके सामने रिंग पहनता है और अदृश्य होकर गायब। और उसी रात वो शायर छोड़ देता है। अपनी जगह, अपना घर, अपना सामान, सब कुछ फ्रोडो के नाम। और रिंग के बारे में एक शब्द भी नहीं। फ्रोडो को लगता है सब कुछ नॉर्मल है,
लेकिन तभी आते हैं गैंडाल्फ द ग्रे। गैंडाल्फ को बिल्बो के बिहेवियर पर शक होता है। वो पुराने ग्रंथों में ढूंढते हैं, धुएं में सोचते हैं, और फिर उनकी सबसे बुरी आशंका सच निकलती है। वो फ्रोडो को बुलाते हैं। रिंग कहाँ है? अभी लाओ। फ्रोडो रिंग लाता है और गैंडाल्फ उसे सीधे आग में फेंक देते हैं। फ्रोडो सन्न रह जाता है, लेकिन जब गैंडाल्फ रिंग निकालते हैं, वो जलती नहीं, वो ठंडी है, और उस पर उभरते हैं आग जैसे अक्षर, मोर्दोर की ब्लैक स्पीच। एक रिंग सब पर राज करेगी, एक रिंग सबको ढूंढेगी, एक रिंग सबको लाएगी और अंधेरे में जकड़ लेगी। और उसी पल फ्रोडो की दुनिया उलट जाती है। गैंडोल्फ बताते हैं ये वही वन रिंग है। सॉरन मरा नहीं था, वो सिर्फ कमजोर पड़ा था। उसकी पूरी लाइफ फोर्स इसी रिंग से बंधी है। और अब नाज़गुल, 9 गुलाम, 9 रिंग राइट्स रिंग को ढूंढने निकल चुके हैं, और उन्हें पता चल चुका है रिंग शायर में है। फ्रोडो टूट जाता है। वो रिंग गैंडोल्फ को देने की कोशिश करता है, लेकिन गैंडोल्फ पीछे हट जाते हैं। उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। मुझे लालच मत दो फ्रोडो, मैं इसे नहीं ले सकता, अच्छाई के नाम पर भी नहीं। क्योंकि अगर ये रिंग उनके पास गई तो वो भी एक तानाशाह बन जाएंगे, और अब वो बोझ फ्रोडो पर आ गया है। गैंडाल्फ कहते हैं रिंग को वहीं ले जाना होगा जहां वो बनी थी, मॉर्डोर, माउंट डूम। फ्रोडो एक साधारण हॉबिट है जिसने कभी शायर से बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन वो जानता है अगर उसने ये नहीं किया तो शायर राख बन जाएगा। डरते हुए, कांपते हुए वो हां कह देता है, और तभी दरवाजे के पीछे से सैमवाइज गैमजी, मिस्टर फ्रोडो, आप अकेले नहीं जा रहे। और इस तरह 2 छोटे हॉबिट्स एक मिशन इम्पॉसिबल पर निकल पड़ते हैं। अब जरा सोचिए, क्या गैंडाल्फ ने सही किया, या उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए था? कमेंट में बताइए। और सफर जारी रखने के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सफर शुरू होते ही मैरी और पिपिन भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब सफर पर निकल पड़े थे 4 हॉबिट्स, और उनके साथ ढेर सारी मुसीबतें। थोड़ी ही देर में वो पहुंचते हैं ब्री गांव, एक पुराना सा पब का एक कोना जहां एक आदमी बैठा है, घुटनों तक ढकी हुई क्लोक में। वो खुद को स्ट्राइडर कहता है, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं है। वो है एरागॉन, ईशिल्डूर का आखिरी वारिस, गॉन्डर का छुपा हुआ राजा। और तभी अंधेरा और गहरा हो जाता है। नाज़गुल हमला करते हैं। अफरा तफरी में फ्रोडो घायल हो जाता है एक मॉर्गुल ब्लेड से। ये कोई साधारण जख्म नहीं था, ये ब्लेड उसकी आत्मा को धीरे धीरे मॉर्डोर की ओर खींच रहा था। एरागॉन बिना वक्त गवाए फ्रोडो को रिवेंडेल ले जाने का फैसला करता है। फ्रोडो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मॉर्गल ब्लेड उसके जिस्म में धंसा हुआ है, हर पल उसे अंधेरे की ओर खींच रहा है। और तभी वो आती है, आर्बेन, रिवेंडेल की राजकुमारी, एलरॉन की बेटी। उसकी आंखों में डर नहीं, फैसला है। वो घोड़े को एड़ी लगाती है, अगर वो जिंदा बचेगा तो अभी। नदी के किनारे नाज़गुल रास्ता रोकते हैं। चीखें, साए, वो नदी को पुकारती है। लहरें उठती हैं, घोड़े बनती हैं, और नाज़गुल पानी में बह जाते हैं। खामोशी, और फिर रिवेंडेल, एल्स की धरती, जहां जख्म सिर्फ भरते नहीं, हल्के हो जाते हैं। एलरॉन्ड आगे आते हैं, रिवेंडेल के स्वामी, एक ऐसा एल्फ जिसने सदियों का इतिहास अपनी आंखों से देखा है। घोड़े की रफ्तार तेज होती जा रही है। उसकी शक्ति से फ्रोडो बच जाता है, लेकिन एक सवाल अब भी अधूरा है, गैंडोल्फ अब तक यहां क्यों नहीं पहुंचा? सच ये था कि गैंडोल्फ
रिवेंडेल नहीं आया था। वो गया था अपने एक पुराने दोस्त से मदद मांगने, सारूमन। लेकिन दोस्ती जहर बन चुकी थी। सारूमन ने गैंडोल्फ को कैद कर लिया। उसे मजबूर किया गया सौरन के साथ खड़े होने के लिए। लेकिन गैंडोल्फ झुका नहीं। तूफान आया, बिजली गिरी और गैंडोल्फ किसी तरह वहां से बच निकला। कई दिनों बाद रिवेंडेल में एक जाना पहचाना साया दाखिल होता है, गैंडोल्फ। और वहीं वो फ्रोडो को जिंदा देखता है। लेकिन अब जश्न का वक्त नहीं था। काउंसिल ऑफ एल्रोंड एक सभा बुलाई जाती है। हर जाति मौजूद है। एल्रोंड बोलते हैं, अब सवाल ये नहीं कि ये रिंग क्या है, सवाल ये है कि इसका किया क्या जाए। बोरोमिर आगे बढ़ता है, गॉन्डर का योद्धा जिसका देश लगातार युद्ध में है। इसे हथियार बना लेते हैं, इसी से सौरन को हराया जा सकता है। लेकिन गैंडोल्फ और एल्रोंड जानते थे, रिंग किसी की नहीं सुनती। जो इसे चलाना चाहेगा वही इसका गुलाम बन जाएगा। तभी सच बोला जाता है, रिंग सिर्फ एक ही जगह नष्ट हो सकती है, माउंट डूम। सभा चुप हो जाती है, कोई आगे नहीं आता। और तभी एक छोटी सी आवाज, मैं जाऊंगा। फ्रोडो डरा हुआ, कमजोर लेकिन सच्चा। और इसी पल किस्मत अपना रास्ता चुन लेती है। और इसी पल जन्म लेती है द फेलोशिप ऑफ द रिंग। फ्रोडो रिंग बेरर, सैम उसका वफादार दोस्त, मैरी और पिपिन दो शरारती हॉबिट्स, गैंडाल्फ उनका मार्गदर्शक, एरागॉन रेंजर और भविष्य का राजा, लेगोलस एक एल्फ प्रिंस जिसकी आंखें दूर तक देख सकती है और तीर कभी निशाना नहीं चूकते, लेगोलास। और उसके साथ एक ड्वार्फ योद्धा, गिमली, जिसकी कुल्हाड़ी उसकी शान है। और फिर बोरोमिर, गॉन्डर का वीर योद्धा, जो अब भी मानता है कि रिंग को एक हथियार बनाया जा सकता है। लेकिन रिंग किसी की नहीं सुनती। 9 लोग, 9 अलग अलग मकसद, लेकिन एक ही लक्ष्य। मगर ये एकजुटता ज्यादा दिन नहीं टिकती। और फिर उनका रास्ता ले जाता है मोरिया की खदानों में, जहां रोशनी मर चुकी है। अंधेरा, सन्नाटा और अचानक हमला। और तभी एक नाम जो सदियों से डर पैदा करता आया है, बलरॉग। गैंडोल्फ आगे बढ़ते हैं, तुम नहीं जा सकते। और फिर पुल टूटता है और बलरॉग गैंडोल्फ को अपने साथ खींच लेता है। गैंडोल्फ गिरते हैं खाई में। भागो जब तक वक्त है। और सब कुछ खामोश हो जाता है। सबका दिल टूट जाता है। उनका लीडर, उनका गाइड अब नहीं रहा। अब लीडरशिप एरागॉन के कंधों पर है। वही एरागॉन जो अब तक अपनी विरासत से भाग रहा था। साथियों की टोली बची हुई है, लेकिन उसकी आत्मा खो चुकी है। आपको साथियों की टोली में सबसे ज्यादा किसका रोल पसंद है? क्या गैंडोल्फ का गिरना जरूरी था ताकि बाकी लोग बड़े बन सकें? कमेंट में बताइए और अगले भाग के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। गैंडोल्फ के बिना साथियों की टोली अधूरी थी। उनका दिल, उनकी आत्मा सब खो चुका था। एरागॉन ने कमान संभाली और उन्हें ले गया लॉथलोरियन, सुनहरे जंगल, एक ऐसी जगह जहां समय अलग तरह से बहता है। हर पत्ता, हर हवा का झोंका जादू से भरा हुआ। और यहीं उनकी मुलाकात होती है लेडी गैलाड्रियल से, वही एल्फ रानी जिसकी आवाज से ये कहानी शुरू हुई थी। गैलाड्रियल उन्हें देखती हैं। हर दिल का दर्द, हर डर, कुछ भी
उनसे छुपा नहीं। वो फ्रोडो को अकेले बुलाती हैं और दिखाती हैं द मिरर ऑफ गैलाड्रियल। ये कोई आम शीशा नहीं, ये दिखाता है अतीत, वर्तमान और भविष्य। फ्रोडो देखता है गैंडाल्फ को सफेद कपड़ों में, जिंदा, एक उम्मीद। फिर शायर जलता हुआ, उसका सबसे बड़ा डर। और आखिर में सॉरन की आंख सीधे उसे देखती हुई। सच्चाई। फ्रोडो इतना डर गया कि उसने गैलाड्रियल को रिंग देने की पेशकश कर दी। अगर आप मांगेंगी तो मैं आपको 1 रिंग दे दूंगा। और तभी हुआ वो ऐतिहासिक पल। गैलाड्रियल बदलने लगी, एक विशालकाय, भयानक और फिर भी बेहद खूबसूरत रानी। इसके बदले में मैं तुम्हें दूंगी एक अंधेरी रानी, सुंदर और भयानक। सब मुझसे डरेंगे और सब मुझसे प्यार करेंगे। ये वही पल था जब गैलाड्रियल ने अपने सबसे बड़े प्रलोभन का सामना किया। वो जानती थी अगर उन्होंने रिंग ले ली तो वो सॉरन से भी ज्यादा ताकतवर और ज्यादा भयानक बन जाएंगी। लेकिन उन्होंने खुद पर काबू पा लिया। गैलाड्रियल फिर से सामान्य हो गई। मैंने परीक्षा पास कर ली। मैं कम हो जाऊंगी और पश्चिम चली जाऊंगी और गैलाड्रियल ही रहूंगी। ये पल हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत लालच को ना कहने में है। और अगर आपको ऐसी ही डीप और क्वालिटी स्टोरी टेलिंग पसंद आती है तो एक छोटा सा सपोर्ट जरूर दीजिए। ऐसा कंटेंट बनाने में समय भी लगता है और पैसा भी, लेकिन ऐसे कंटेंट के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब आपसे कुछ नहीं लेगा, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ मतलब रखता है। कुछ दिन आराम करने के बाद सभी को लॉथलूरियन से विदा किया गया। गैलाड्रियल और सेलेबॉन उन्हें उपहार देते हैं, एल्वेन क्लॉक्स, लेम्बस ब्रेड और नावे। और फ्रोडो को मिलता है द लाइट ऑफ एरेंडल, एक ऐसी रोशनी जो सबसे गहरे अंधेरे में भी चमक सकती है। लेकिन जैसे ही सभी ग्रेट रिवर एंडुअन पर आगे बढ़ती है, तनाव फिर से लौट आता है। बोरोमिर बार बार कहता है रिंग को मिनास टिरिथ ले चलना चाहिए, गॉन्डर को बचाने के लिए। वो एरागॉन पर चिल्लाता है, तुम डर रहे हो, पूरी जिंदगी छुपते रहे, अपनी असली पहचान से डरते रहे। एरागॉन शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, मैं इस रिंग को तुम्हारे शहर के 100 मील के भीतर भी नहीं ले जाऊंगा। ये खींचतान बता रही थी कि रिंग की छाया हर दिमाग पर पड़ चुकी थी। अमोन हैन, जंगल, और यहीं बोरोमिर फ्रोडो को अकेला पा जाता है। पहले वो प्यार से बोलता है, ये छोटी सी चीज क्या सच में इतना नुकसान कर सकती है? और फिर, मेरे लोग मर रहे हैं फ्रोडो। लेकिन फिर उसकी आवाज बदलती है, आंखों में एक अजीब चमक। ये मेरी होनी चाहिए, मुझे दे दो। और वो फ्रोडो पर हमला कर देता है। फ्रोडो ने तुरंत रिंग पहन ली और वो गायब हो गया। बोरोमिर को उसी पल एहसास हुआ उसने क्या कर दिया था। वो जमीन पर गिर पड़ा, फूट फूट कर रोते हुए बोला, फ्रोडो, मैंने क्या कर दिया? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इसी बीच फ्रोडो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका था। उसने फिर से रिंग पहनी और अचानक सीधा सामना हुआ सॉरन की आंख से। सॉरन उसे देख चुका था। फ्रोडो ने झट से रिंग उतारी और सामने खड़े थे एरागॉन। फ्रोडो ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम इसे नष्ट करोगे? रिंग ने एरागॉन को भी ललचाया। एक पल के लिए सब कुछ थम गया, लेकिन एरागॉन घुटनों पर बैठ गए। मैं तुम्हारे साथ चलता आखिरी समय तक, मॉर्डोर की आग में भी, लेकिन मैं रिंग नहीं ले सकता। और यहीं
एरागॉन ने वो किया जो सिर्फ एक सच्चा राजा कर सकता है। उन्होंने समझ लिया, फ्रोडो को अकेले जाना होगा। जाओ फ्रोडो, भागो। लेकिन तभी हमला हो गया। सारूमन के यूरुखाए बड़े खतरनाक, सब पर टूट पड़े। मैरी और पिपिन ने जानबूझकर खुद को दिखाया ताकि फ्रोडो बच सके, और बोरोमिर अपने आखिरी स्टैंड में दर्जनों यूरुखाए को मार गिराया, लेकिन तीर उसके शरीर में धंसते चले गए। एरागॉन ने उसे मरते हुए पाया। बोरोमिर की आखिरी सांसें, मैं तुम्हारे साथ चलता, मेरे भाई, मेरे कप्तान, मेरे राजा। और इस तरह एक टूटे हुए इंसान को मोक्ष मिल गया। उधर फ्रोडो नदी किनारे पहुंचा। उसने सोचा, मैं अकेला जाऊंगा, लेकिन सैम पहले से वहां खड़ा था। मैंने एक वादा किया था मिस्टर फ्रोडो, तुम उसे अकेला मत छोड़ना, सैमवाइज गैमजी, और मेरा इरादा बदलने का नहीं है। फ्रोडो ने सिर हिलाया। दोनों नाव पर सवार हुए और मॉडोर की ओर बढ़ चले। उधर एरागॉन, लेगोलस और गिमली नया रास्ता चुन चुके थे। एरागॉन बोले, चलो कुछ ऑर्क्स का शिकार करते हैं। फेलोशिप टूट चुकी थी, लेकिन मकसद वही था, क्योंकि असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। फेलोशिप के टूटने के बाद कहानी अब दो रास्तों पर चल पड़ी थी। एक तरफ फ्रोडो और सैम अकेले मॉडोर की ओर, दूसरी तरफ एरागॉन, लेगोलस और गिमली मैरी और पिपिन को बचाने निकल पड़े। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कोई है जो अब भी उनका पीछा कर रहा है। साए अब भी हिलते हैं, रिंग अब भी अपनी मौजूदगी महसूस कराती है, और दूर कहीं एक आंख अब भी जाग रही है। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। तो दोस्तों, इसी सस्पेंस के साथ हम लेते हैं आज के लिए अलविदा। लेकिन याद रखिए, दूसरा भाग और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर आपको ये कहानी, ये नरेशन, ये मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसा क्वालिटी कंटेंट बनाने में समय भी लगता है और पैसा भी, लेकिन आपके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं। आपका एक क्लिक मुझे ये समझने में मदद करता है कि आपको क्या पसंद है, ताकि मैं पार्ट 2 और भी बेहतर और भी दमदार आपके लिए तैयार कर सकूं। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।